आज हम शुरू करने जा रहे हैं चरक सूत्र का 5वां चैप्टर मात्राशती अध्याय। मात्राशती का अध्याय में आहार की मात्रा का वर्णन किया गया है। आचार्य चरक ने आहार की मात्रा कैसे निर्धारित करते हैं इस बारे में लिखा है। आहार की मात्रा वो होती है जो पुनः अग्नि बल अपेक्षणीय होती है, यानी कि जितना इंसान का कि पाचन अग्नि का बल है उसी के अनुसार आहार की मात्रा होनी चाहिए। उन्होंने कहा इसका निश्चय हम कैसे करें। इसके निश्चय करने में दो चीज़ें बताई। एक अनुपत प्रकृति, यानी कि आहार की मात्रा जो मनुष्य की प्रकृति को बाधा न पहुंचाए, और दूसरा यथा कालम जरा गच्छति, यानी कि जो निश्चित समय आने पर पच जाए, यानी कि जितना टाइम भोजन को पाक में लगना चाहिए उतना ही टाइम में भोजन पच जाए। फिर उन्होंने बताया है कि जो लघु होने पर भी मात्रा की अपेक्षा रखने वाले द्रव्य लघु वो द्रव्य होते हैं जो आसानी से और जल्दी पच जाते हैं। इसमें शाली है, षष्ठी है, मुदक है, लावक है, कपिज्जल है, सरब है और संबर है। गुरु वो द्रव्य होते हैं जिनके पाचन में अधिक समय लगता है। गुरु होने पर भी मात्रा की अपेक्षा रखने वाले द्रव्यों में पिष्ट है। पिष्ट कहते हैं जैसे कोई अनाज जिसको पीस लिया जाता है, जैसे चावल का आटा है, गेहूं का आटा है, सत्तू है, इनको पिष्ट कहते हैं। पिष्ट है, इच्छु है, क्षीर विकृति है, तिल है, मांस है, आनुप और औदक। पिशित का मतलब है मांस, आनुप मांस या फिर औदक मांस। फिर आचार्य चरक ने आहार द्रव्यों को दो प्रकार से विभाजित किया है, लघु द्रव्य और गुरु द्रव्य। लघु द्रव्य जो होते हैं वो वात और अग्नि प्रधान होते हैं, अग्नि का संदूषण करने वाले होते हैं, यानी कि जो पाचन अग्नि है उनको बढ़ाने वाले होते हैं। गुरु द्रव्य जो होते हैं वो जल और पृथ्वी प्रधान होते हैं, ये अधिक खाने पर दोष उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसी के साथ आचार्य चरक ने कहा है जो व्यक्ति व्यायाम करने वाले होते हैं, दीप्ताग्नि वाले होते हैं, अगर वो अधिक गुरु भोजन भी करते हैं तो वो अल्प दोष उत्पत्ति कारक होता है। यहाँ यानी कि उन्होंने व्यायाम की प्रशंसा करते हुए यहाँ पे कहा है कि यदि मनुष्य व्यायाम करता है और वो गुरु भोजन करता है तो वो भी आसानी से पच जाता है और अल्प दोष कारक होता है। आहार की मात्रा में कितनी लेनी चाहिए इस संबंध में आचार्य चरक ने कहा है जो गुरु द्रव्य हैं उनको अर्ध स्वायत्त यानी कि आधा पेट भरकर, या त्रिभाग स्वायत्त यानी कि 1/3 भाग पेट भरकर इतना ही खाना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत सूत्र 46 में कहा है कि अगर द्रव्य गुरु हैं तो उनको अर्ध स्वायत्त लेना चाहिए, जैसा वर्णन आचार्य चरक ने किया है उन्होंने वैसा ही वर्णन इन्होंने किया है। पर अगर द्रव्य लघु हैं तो तृप्ति रिचते, यानी कि उनको जितने में तृप्ति हो जाए उतना ले सकते हैं। लघु द्रव्यों के बारे में आचार्य चरक ने कहा है ना अतिशौत्यम, यानी कि अधिक पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। इसके बाद कुच्छी के भाग आचार्य चरक ने विमान स्थान 2 में कुच्छी के 3 भाग किए हैं। 3 भागों में सबसे निचला वाला भाग 1/3 भाग उन्होंने अन्न से भरने के लिए कहा है, उसका ऊपर का 1/3 भाग द्रव से भरने के लिए और सबसे ऊपर का 1/3 भाग वायु से भरने के लिए कहा है। कुच्छी के 3 भाग आचार्य वाग्भट और आचार्य काश्यप ने भी किए हैं, पर एक मूलभूत अंतर है। जहाँ पे आचार्य चरक ने 1/3 भाग से एक कुच्छी को भरने का था, वहाँ पे आचार्य वाग्भट और काश्यप ने 1/2 भाग कुच्छी का अन्न से भरने को कहा है। उसके ऊपर का 1/2 भाग द्रव्यों से और सबसे ऊपर का 1/4 भाग जो है वो वायु आदि दोषों के लिए छोड़ देने के लिए कहा है। इसके बाद आचार्य चरक ने मात्रापूर्वक आहार का वर्णन किया है। मात्रापूर्वक आहार के लाभों का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा है ये अनुपहत प्रकृति होता है, यानी कि मनुष्य की प्रकृति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। बल वर्ण सुख आयुष होता है, यानी बल को बढ़ाने वाला, त्वचा के वर्ण को बढ़ाने वाला, सुख को प्रदान करने वाला और आयु को बढ़ाने वाला होता है। ऐसा ही वर्णन यानी बल वर्ण सुख आयुष का वर्णन आचार्य चरक ने चरक सूत्र 24 में किया है, रक्त के लिए किया है। और चरक सूत्र 28 में उन्होंने मात्रापूर्वक आहार के लिए किया है। चरक सूत्र 12 में आचार्य चरक ने विकृत वायु के गुणों का वर्णन करते हुए बल वर्ण सुख आयुष उपधाता है, यानी कि नाश करने वाला, विकृत वायु को बल वर्ण सुख आयु का नाश करने वाला बताया। भोजन के बाद क्या नहीं खाना चाहिए आचार्य चरक ने इसके बारे में कहा है गुरु पिष्ट में ये नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, प्रथुक यानी चूरा नहीं खाना चाहिए। याद कैसे करना है, गुरु पिष्ट में चावल और चूरा ये भोजन के बाद नहीं लेना चाहिए। फिर इसके बाद आचार्य चरक ने अभ्यास ना किए जाने वाले द्रव्यों का वर्णन किया है। अभ्यास ना किए जाने वाले द्रव्यों में विषवल्लूर साग सल्लूर है, मांसा नाम कृषा नाम है, यानी कि कृष पशु पक्षियों का मांस है, कुर्चिका किलार दधी ये सब दूध के विकार हैं, दुग्ध के विकार हैं।
वो नहीं लेने चाहिए नित्य। गाय का, भैंस का, सुअर का मांस, मछली का मांस और यवक, इनका नित्य अभ्यास करने के लिए आचार्य चरक ने मना किया है। उसके बाद नित्य अभ्यास किए जाने वाले द्रव्यों में कौन कौन सा है? शाली है, षष्ठी है, मुदक, सैंधव, अम्लक, यव, अंतरिक्ष पेय, सर्पी, जंगल, जंगल से अर्थ यहाँ पे जंगल मांस है, और मधु, इनका नित्य अभ्यास करने के लिए आचार्य चरक ने कहा है। आचार्य वाग्भट ने इसके बाद कहा है, इन्होंने जो नित्य अभ्यास करने वाले द्रव्य हैं उनमें गोधूम जोड़ा है और शर्करा को जोड़ा है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि त्रिफला को अगर मधु और सर्पी के साथ रात में लिया जाता है या ग्रहण किया जाता है तो ये नेत्रों को बल प्रदान करने वाला होता है। त्रिफला मधु सर्पिभ्याम निशि नेत्र बलाय च, ऐसा अष्टांग हृदय ने सूत्र स्थान 2 में कहा है। उसके बाद आचार्य चरक ने स्वस्थ वृत्त का मूलभूत सिद्धांत का वर्णन किया। उन्होंने कहा है, तच्च नित्य प्रेरितम स्वास्थ्यम येन अनुवर्धते अजाता नाम विकारणाम अनुत्पत्ति कर्म चायत। ये यानी कि ऐसी विधियाँ, चाहे वो आहार हो चाहे विहार हो, जिनका नित्य प्रयोग करके स्वास्थ्य को अच्छा किया जाए तथा जो विकार उत्पन्न नहीं हुए हैं अभी तक वो उत्पन्न न हो, उसे हम स्वस्थ वृत्त का मूलभूत सिद्धांत कहते हैं। आचार्य चरक ने जब स्वस्थ वृत्त का वर्णन किया है तो आचार्य चरक ने स्वस्थ वृत्त का वर्णन चरक सूत्र 5 में किया है, और जब सद्वृत्त का वर्णन किया है तो चरक सूत्र 8 में किया है। जबकि आचार्य सुश्रुत ने स्वस्थ वृत्त और सद्वृत्त दोनों का वर्णन सुश्रुत चिकित्सा 24 में किया है, जो कि अनागत बाधा प्रतिषेध नाम का अध्याय है। इसके बाद आचार्य चरक ने जब स्वस्थ वृत्त का वर्णन किया तो उन्होंने सबसे पहले अंजन का वर्णन किया, जबकि आचार्य सुश्रुत ने किया है दंत पवन का वर्णन किया, और वाग्भट ने ब्रह्म मुहूर्त में जागरण का वर्णन किया है। स्वस्थ वृत्त के वर्णन में उन्होंने कहा, अथ उर्त शरीरस्य कार्यम अंजन आदिकम स्वस्थ वृत्ति अभिप्रेतस्य गुणम स प्रवक्षिते, यानी कि इसका अर्थ है ऊर्ध्व शरीर के जितने भी कार्य हैं उनमें अंजन आदि प्रमुख है। स्वस्थ वृत्ति अभिप्रेतस्य, यानी कि स्वस्थ वृत्ति के सिद्धांत को ध्यान में रखकर मैं इनका वर्णन कर रहा हूँ। इसके बाद अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 13 का श्लोक आता है, जहाँ पे उन्होंने चक्षु को सभी इंद्रियों में प्रधान इंद्रिय माना है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को सर्वकाल में जीवित रहने की इच्छा को रखते हुए चक्षुओं की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, उसके आगे कहा कि व्यर्थ लोके अयम तुल्य रात्रि दीवानाम, ये यानी कि चक्षुओं के बिना ये लोक व्यर्थ है, और चक्षुओं के बिना रात्रि भी दिन भी इस तरह प्रतीत होता है कि रात्रि हो गई हो। इसके बाद आचार्य चरक ने अंजन का वर्णन किया, तो अंजन के वर्णन से पहले हम ये एक निमोनिक है, इसको देख लेते हैं। चरक का वीर सुश्रुत के स्रोत खोल देता है, अर्थात चरक ने सर्वप्रथम जो है सौवीरांजन का वर्णन किया है, जबकि सुश्रुत ने सर्वप्रथम शुद्धसंजन का वर्णन किया है। तो चरक ने अंजन जो है वो 2 प्रकार का बताया है, सौवीरांजन और रसांजन। सौवीरांजन जो है चरक ने बताया वो नित्य हितकर होता है, जबकि रसांजन को बताया 5 रात या 8 रात्रि के बाद, यानी कि एक बार जैसे लगा लिया उसके बाद 5 रात के बाद या 8वीं रात के बाद इसको लगाना चाहिए। और लगाना क्यों है? श्रवणार्थे। श्रवणार्थे का अर्थ होता है नेत्र से दूषित जल निकालने के लिए। अष्टांग हृदय ने जहाँ पे चरक ने 5 रात या 8 रात के लिए रखा है, वहाँ पे अष्टांग हृदय ने 7 रात्रि के लिए कहा है। जो रसांजन होता है वो दरवी क्वाथ से निर्मित होता है। दरवी का मतलब होता है दारोहिद्रा। इसमें 1/4 क्षीर मिलाकर तब तक पाक किया जाता है जब तक ये घन ना हो जाए। जब क्षीर का यहाँ पे लिखा है तो क्षीर के वर्णन में भाव प्रकाश ने अजा क्षीर या गव्य क्षीर को ग्रहण करने के लिए कहा है, जबकि आयुर्वेद प्रकाश ने केवल और केवल अजा क्षीर को ग्रहण करने का वर्णन किया है। सुश्रुत ने अंजन 3 प्रकार के बताए हैं। LPR, L का मतलब होता है लेखन, P का मतलब होता है प्रसाधन, R का मतलब होता है रोपण। ऐसा ही वर्गीकरण अष्टांग संग्रह ने भी किया है, ऐसा ही वर्णन जो है अष्टांग हृदय ने भी किया है, जबकि अष्टांग संग्रह ने वर्णन करते हुए अंजन जो है वो 4 प्रकार का बताया, LPR। उसके साथ साथ उन्होंने स्नेहन को जोड़ा है, यानी कि स्नेह अंजन को जोड़ा है। अष्टांग संग्रह ने अंजन के भेदों का वर्णन करते हुए प्रसाधन का वर्णन नहीं किया हुआ है, जबकि उसकी जगह पे स्नेहन का वर्णन किया है। तो 3 प्रकार के हो गए, लेखन, स्नेहन, रोपण। LSR से इसको याद रखते हैं।
उसके बाद आता है रसरत्न समुच्चय। रसरत्न समुच्चय ने अंजन 5 प्रकार के बताए: सौवीरांजन, श्रुतसांजन, पुष्पांजन, रसांजन और नीलांजन। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कितने भेद हैं, 5 हैं। और दूसरा पुष्पांजन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, ZNO यानी जिंक ऑक्साइड। रसांजन का केमिकल फॉर्मूला HgO है यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और नीलांजन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो PbO है यानी कि लेड ऑक्साइड। फिर रस जल निधिकार, जो उसके लेखक हैं भूपेंद्र मुखर्जी, और राज निघंटुकार पंडित नरहरि ने अंजन जो है वो 6 प्रकार का बताया है। 5 तो वही हैं जो रसन समुच्चय ने कहे, और 6वां इन्होंने कुलत्थांजन का वर्णन किया है। इसके बाद आचार्य चरक ने वर्णन करते हुए कहा कि चक्षु जो होते हैं वो तेजोमय होते हैं, उनको विशेष रूप से श्लेष्मा से भय होता है। अतः चक्षुओं की रक्षा के लिए यानी दृष्टि प्रसादन के लिए हमें श्लेष्म हर कर्म करने चाहिए। चक्षु तेजोमय तस्य विशेष श्लेष्मतो भयम तत् श्लेष हर कर्म हितम दृष्टि प्रसादनम। इसका आचार्य चरक ने कहा है अंजन का प्रयोग रात्रि में करना चाहिए, अंजन का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए। इसके बाद आचार्य सुश्रुत निदान 5 का एक श्लोक है जहाँ पे उन्होंने औपसर्गिक रोगों का वर्णन किया है। ये भी याद रखेंगे कि सर्वप्रथम औपसर्गिक रोगों का वर्णन जो है वो आचार्य सुश्रुत ने किया है। औपसर्गिक रोग मतलब इन्फेक्शियस डिजीज। उन्होंने कहा है यहाँ पे ये वर्णन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नेत्राभिषंद आया है। नेत्राभिषंद में जो है वो अंजन जो है वो प्रधान कर्म है। तो देख लेंगे इसे, प्रसंगात गात सन स्पर्शात निश्वासात सह भोजनात् सह शय्या आसनश्चापि वस्त्र माला अनुलेपनात् कुष्ठ जर शोष नेत्राभिषंद एवं औपसर्गिक रोगम संक्रमति नरम। यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने कुष्ठ को, ज्वर को, शोष को और नेत्राभिषंद को औपसर्गिक रोग कहा है। इसके आगे वर्णन करते हुए देखते हैं। औपसर्गिक रोगों के वर्णन में भाव प्रकाश ने उपदंश को, भूताभिषंग को, व्रण को, जर को, कांडू को औपसर्गिक रोग का है, जबकि डल्लर ने मसूर का, शीतला, श्वास, कास और प्रतिशय इनको औपसर्गिक रोग कहा है। तो यहाँ पे भाव प्रकाश का जो उपदंश है वो इम्पोर्टेंट है। ये भी याद रखेंगे कि उपदंश का सर्वप्रथम वर्णन जो है वो सुश्रुत ने किया है, और जबकि फिरंग रोग का सबसे पहला वर्णन जो है वो भाव प्रकाश ने किया। तो उपदंश को औपसर्गिक रोगों में भाव प्रकाश ने मांगा है, भूताभिसंग को औपसर्गिक रोगों में भाव प्रकाश ने माना है, मसूरिका और शीतला को औपसर्गिक रोगों में डल्लर ने माना है। इसके बाद आचार्य चरक ने कहा है कि कफनाशक जो तीसरा अंजन है उनका प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए, जबकि रात्रि में करना चाहिए। ये बात हमने पहले भी की है। यहाँ पे आचार्य चक्रपाणी का एक श्लोक इंपॉर्टेंट है। उन्होंने उस श्लोक में कहा है कि जैसे सौवीरांजन है उसका नित्य कर्तव्य करना चाहिए, जैसा आचार्य चरक ने कहा है, जबकि उन्होंने कहा है श्रवणांजन जो है उसका पूर्वाहन एवं कर्तव्यम, जबकि अभी तक किसी भी अंजन का वर्णन जो है वो पूर्वाहन में करने को नहीं कहा गया है। चक्रपाणी ने पूर्वाहन एवं कर्तव्यम श्रवणांजन के लिए लिखा है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो अंजन सलाका है वो 8 अंगुल की होती है। इसको याद रखेंगे, अंजन सलाका जो है जिससे अंजन लगाया जाता है जिस सलाका से, वो 8 अंगुल है। आचार्य चरक ने इसके बाद धूमपान का वर्णन किया है। धूमपान के वर्णन से पहले आप देखेंगे सर्जरस नामक द्रव्य जो धूमपान वर्ती बनाने के काम आता है, चरक ने उसको प्रायोगिक धूमपान में कहा है, यानी कि उस द्रव्य से प्रायोगिक धूमपान करना चाहिए सर्जरस से। सुश्रुत ने स्नेहिक धूमपान करने को कहा। अब धूमपान वर्ती आचार्य चरक ने बताया सर्जरस की बनानी चाहिए, श्रीविष्टक की बनानी चाहिए और सल्लकी की बनानी चाहिए इनके। और वर्ती जो है वो यव सन्निभम बनानी चाहिए। यव सन्निभम का मतलब होता है जैसे यव होता है बीच में मोटा होता है और किनारे पर तरकुस की तरह वो पतला हो गया होता है। उन्होंने बताया जो वर्ती है वो अंगुष्ठ संहिता यानी कि अंगूठे के समान मोटी होनी चाहिए और 8 अंगुल समान यानी कि 8 अंगुल लंबी होनी चाहिए। इस सब का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा है कि स्वस्थ व्रत की दृष्टि से प्रायोगिक धूमपान करना चाहिए, प्रवेद प्रायोगिक सुखम। आचार्य वाग्भट ने इसके बाद वर्णन करते हुए कहा है कि जो वर्ती होती है उसको 5 बार लेप कर बनाना चाहिए, 5 बार लेप कर वर्ती बनानी चाहिए। सुश्रुत ने कहा है, सुश्रुत ने वर्णन करते हुए सबसे पहले कहा है कुष्ठ और तगर को वर्ज किया। ये भी याद रखेंगे, कुष्ठ और तगर को सभी आचार्यों ने वर्ज द्रव्यों में ही लिखा है। सुश्रुत ने उसके बाद कहा
कि 12 अंगुल लंबा यानी 12 अंगुल लंबा सरकंडा लेना चाहिए, उस पर क्षौम वस्त्र को लपेट देना चाहिए। क्षौम वस्त्र लपेटने के बाद उस पर 8 अंगुल लंबी धूमवर्ती बनानी चाहिए, यानी कि धूमवर्ती की जो लंबाई है वो वही है जो आचार्य चरक ने बताई है। इसके बाद आचार्य चरक ने कुछ धूमवर्तियों का वर्णन किया है, जैसे वासादि स्नेहिक धूमवर्ती। इसमें वासा है, घृत है, मधुचिष्ट, मधुचिष्ट का होता है मधुमक्खी के छत्ते का मोम, और उसके साथ जीवनी गण की औषधियों का वर्णन किया। उसके बाद उन्होंने अपराजता आदि सिरुविरेचनी धूम बताया। इसमें ये याद रखना है, इसमें हड़ताल होता है, मनसिला होता है और गंध वर्ग की औषधियाँ इसमें पाई जाती हैं। यहाँ पे याद रखेंगे, फिर से कहा गया आचार्य चरक शुश्रुतवागर तीनों ने, यानी जिनके बृहत्तरी हैं, उन्होंने कुष्ठ और तगर को धूमपान में लेने को वर्ज्य कहा है। धूमपान में लेने को जब आचार्य ने वर्ज्य किया तो आचार्य चक्रपाणि ने इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा यदि कुष्ठ और तगर से धूमपान किया जाता है तो मस्तुलुंग का स्राव होने लगता है। मस्तुलुंग का मतलब होता है मस्तिष्क, याद रखेंगे, तगर और कुष्ठ से धूमपान करने पर मस्तुलुंग का स्राव होने लगता है। फिर धूमपान के लाभ, धूमपान जो होता है आचार्य चक्र होता है उष्ण होता है, अतः ऐसे रोगों में प्रयोग नहीं करना चाहिए जो पित्त और रक्त दोष प्रधान हो, और ऐसे रोगों में करना चाहिए जो वात और कफ दोष प्रधान हो। आचार्य चरक ने वात और कफ दोष की प्रधानता का वर्णन करते हुए आगे लिखा हुआ है, ऐसा वात कफज कोई भी ऊर्ज जत्रुगत विकार नहीं है जो धूमपान से ठीक ना होता हो। नाचा वात कफात्मको बलिनो ऊर्ध जत्रुजा। उन्होंने इसके बाद लिखा है खालितम पिंजरत्वम च केशपत्नम तथा। इसके बाद आचार्य चरक ने प्रायोगिक धूमपान के 8 कालों का वर्णन किया। 8 कालों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है स्नानत्वा यानी कि स्नान के बाद, भुक्त्वा भुक्त यानी भोजन करने के बाद, उन्होंने कहा समुत्लिख्य यानी कि वमन करने के बाद, छुत्वा यानी कि छींक आने के बाद, दंत निघष्टाय यानी कि दातौन के बाद, नावन यानी कि नश्य के बाद, अंजन यानी अंजन के बाद, और निद्रांत यानी कि निद्रा के बाद आत्मवान व्यक्ति को धूमपान करना चाहिए। तो कौन कौन हो गए ये 8 याद रखेंगे। स्नान है, स्नान के बाद, भोजन के बाद, वमन के बाद, छींक के बाद, दातौन के बाद, नश्य के बाद, अंजन के बाद और निद्रा के बाद प्रायोगिक धूमपान करना चाहिए। अब प्रायोगिक धूमपान करना कैसे है, जो वात कफात्मक रोग होते हैं उनमें प्रायोगिक धूमपान कैसे करना है, दिन भर में 3 बार करना है और एक बार में केवल 3 घूंट लेना है। दिन भर में 3 बार और क्या बोलते हैं, एक बार में केवल 3 घूंट लेना है। इस प्रकार से केवल 9 बार जो है वो प्रायोगिक धूमपान किया जाएगा। आचार्य बेल ने भी धूमपान के 8 कालों का ही वर्णन किया है, पर 8 कालों के वर्णन में उन्होंने जल क्रीड़ा निवृत्त से यानी कि जल क्रीड़ा के बाद धूमपान करने का वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने धूमपान के 12 कालों का वर्णन किया है। इसमें V फॉर है विरेचनिक 3 होते हैं, S फॉर जो है वो स्नेहिक हैं वो 5 होते हैं, और P फॉर जो है वो प्रायोगिक 4 होते हैं। इसको याद कैसे करना है, सिंपल सा है, त्रिपचा, 3 से 3 है, पौ से 5 है और चौ से जो है वो 4 है। तो VSP 3 5 4 इस तरह से इसको याद रख लेंगे। अष्टांग हृदय ने जो धूमपान है उसके 24 कालों का वर्णन किया है। 24 कालों में क्या है, VSP 5 11 8 ऐसे याद रखेंगे। तो इसका कोड है वाघभट्ट ने कहा है कि पीछे से गाड़ी हटाओ। पीछे का मतलब है 5, गाड़ी से मतलब है 11, हटाओ से मतलब है 8। तो 5 8 5 11 और 8 इसको इस तरह से याद रखेंगे। इसके बाद आचार्य चरक और आचार्य वाघभट्ट ने जो VSP है इसके आधार पर धूमपान के काल बताए हैं। जो विरेचनिक है वो 3 है, स्नेहिक है 1 है, और जो आपका प्रायोगिक है वो 2 है, यानी कि 3 1 2। इसको कैसे याद रखना है, 3 वादे, 3 से 3 है, व से 1 है और द से 2 है। तो जो विरेचनिक हो गया वो 3 या 4 बार, स्नेहिक है 1 बार और प्रायोगिक जो है वो 2 बार। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक नोट है, उन्होंने कहा स्नेह के पश्चात, विरेचन के पश्चात, बस्ती के पश्चात नश्य का निषेध किया है, बट अगर
वमन किया है और नश्य किया है तो इन दोनों के बाद धूमपान करना चाहिए। फिर उन्होंने बताया वमन के पश्चात चाहे स्नेही को, चाहे विरेचनी को और चाहे उपशमनीय धूम हो, इनका निर्देश किया है। तो 3 प्रकार के धूम वमन की बात कर सकते हैं, स्नेहिक है, विरेचनिक है और उपशमनीय धूम वमन के बाद किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है सम्यक धूमपान के क्या लक्षण है, ये श्लोक याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। हृदय कंठे इंद्रिय संशुद्धि लघुत्वम शीर्षा समा, यानी कि हृदय, कंठ और इंद्रियों में संशुद्धि आती है और सिर में लघुता की प्रतीति होती है और दोषों का समन हो जाता है। ये सम्यक धूमपान के लक्षण है। अकाल या अति धूमपान के उपद्रव में क्या बाधिर है, आंधे है, मूकत्वम है, रक्त पित्त और शिरोभ्रमा, ये लक्षण जो हैं वो अकाल या अति में धूमपान के उपद्रव के लक्षण हैं। आचार्य सुश्रुत ने धूमपान के अति योगों के लक्षण को वर्णन करते हुए कहा है, तालुगत शोष होता है, परिदाह, पिपासा, मूर्छा, श्रममद कर्ण, अक्षी दृष्टि नाग, रोग दौर्बल्य, ये इन्होंने अति योग के लक्षण बताए हैं। जबकि अकाल में धूमपान के लक्षणों में बताया है भ्रम, मूर्छा, सिरोरुजा, घ्राण, स्रोत, अक्षी, जिह्वा, उपघाता है, उपघाता का मतलब नाश होने से, ये इन्होंने अकाल में धूमपान के लक्षण बताए हैं। इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने धूमपान स्नेहिक, विरेचनिक और प्रायोगिक बताया, ये तो हमें मालूम है। इसमें याद ये रखना है, विरेचनिक और प्रायोगिक दोनों में आचार्य सुश्रुत ने धूमपान का वर्णन किया है। विरेचनिक और प्रायोगिक धूमपान स्नेह के बाद लेने का वर्णन किया है। इसके बाद में आचार्य चरक ने अगर धूमपान अकाल में या अतिपीत किया गया है तो उसके जो उपद्रव होते हैं उसके शांति के उपायों में लिखा है कि अगर वात प्रधान दोष है और पित्त उसके अनुबंध में है तो स्निग्ध द्रव्यों से चिकित्सा करनी चाहिए। अगर रक्त पित्त प्रधान है तो शीत द्रव्यों से चिकित्सा करनी चाहिए। अगर कफ और पित्त प्रधान है तो विरुक्षण करना चाहिए। धूमपान के अयोग्यों का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा है, विरेचन या वस्ती के बाद धूमपान नहीं करना चाहिए। रक्तपित्त से पीड़ित हो, विष से पीड़ित हो, गर्भिणी को, आम दोष में, पित्तज रोग में और रात्रि जागरण के पश्चात धूमपान नहीं करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा है कि मदिरा या दुग्ध पीने के पश्चात धूमपान नहीं करना चाहिए। स्नेह जैसे घृत, तेल आदि है, इनके पीने के बाद, मधु चाटने के बाद, दधि भोजन के बाद धूमपान नहीं करना चाहिए। कुछ रोगों का वर्णन उन्होंने किया। उन्होंने कहा तालुक शोष है, तिमिर है, संखक, रोहिणी, प्रमेह और मदात्य में धूमपान नहीं करना चाहिए। धूमपान योग्य आयु जो है, आचार्य सांगधन ने कहा है कि धूमपान 12 वर्ष से 80 वर्ष तक करना चाहिए, जबकि वाघभट्ट ने कहा है कि 18 वर्ष के बाद ही धूमपान करना चाहिए। उन्होंने कब तक करना चाहिए इस प्रकार की आयु का वर्णन नहीं किया है। फिर उसके बाद धूमपान का आचार्य चरक ने एक सिद्धांत दिया है कि जैसे सिर और नासागत रोग है, सिर, नाक और नेत्रगत रोग है तो नासिका से धूमपान करना है। कंठगत रोग है तो मुख से धूमपान करना है। उन्होंने उसके बाद कहा चाहे नासिका से धूमपान करो चाहे मुख से धूमपान करो, पर जो धूम है वो मुख से ही बाहर निकालना है। उन्होंने कहा अगर मुख से धूमपान बाहर नहीं निकाला गया, नासिका से धूमपान बाहर निकाला गया तो उससे हानि क्या होती है। तो उन्होंने कहा इससे चक्षुओं का नाश होता है, ये याद रखेंगे। अगर धूमपान प्रतिलोम मार्ग से निकाला गया है तो चक्षुओं का नाश होता है। इसके आगे देखेंगे धूमपान जो है वो आचार्य चरक ने 3 प्रकार का बताया है। VSP, विरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। तो जो यहाँ पे जो ये 24, 32, 36 लिखा है, ये जो धूमपान नलिका है उसकी लंबाई लिखी हुई है। तो विरेचनिक धूमपान नलिका की लंबाई जो है वो 24 अंगुल है, स्नेहिक की 32 अंगुल है और जो प्रायोगिक है उसकी 36 अंगुल है। आचार्य सुश्रुत ने जो है वो धूमपान जो 5 प्रकार का बताया है, विरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक, काशग्न और वामक। तो विरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक में 24, 32, 48 है। उन्होंने कहा है विरेचनिक जो धूमपान है उसमें नलिका की लंबाई जो है 24 अंगुल होनी चाहिए। धूमपान नासिका से ग्रहण करना चाहिए। कब तक ग्रहण करना है, जब तक कि दोष ना दिखाई देने लगे, दोष दर्शनार्थ। स्नेहिक धूमपान जो है उसकी नलिका की लंबाई 32 अंगुल है। उसको नासिका से भी ग्रहण किया जा सकता है, मुख से भी ग्रहण किया जाता है। कब तक करना है, यावत अश्रु प्रवृत्ति, यानी कि जब तक आंखों से आंसू ना निकलने लगे।
प्रायोगिक धूम्रपान उसकी नलिका की लंबाई ने 48 अंगुल बताई है। नासिका से धूम्रपान लेने के लिए कहा है और कितना लेना है, 3 उच्छ्वास 3 या 4 बार ऐसा करने के लिए आचार्य सुश्रुत ने कहा है। उसके बाद कासक ने धूम्रपान का वर्णन किया है जिसमें नलिका की लंबाई 16 अंगुल है। ये मुख से ग्रहण करना है और कैसे लेना है, ग्रासांतर। ग्रासांतर का मतलब होता है खाना खाने की कौर जो लेते हैं उनके बीच में ग्रासांत जो काशक ने धूम्रपान है वो लेना है। उसका ना वामक का वर्णन किया है। वामक भी के जो नलिका की लंबाई है वो भी 16 अंगुल है, मुख से ही लेना है और तिल तंडुल की यवागु को पिलाकर वामक धूम्रपान करना है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने एक और धूपन का वर्णन किया जिसको हम व्रण धूपन कहते हैं। व्रण धूपन की जो नलिका की लंबाई है ये 8 अंगुल है। व्रण धूपन यानी कि व्रण में धूपन करना, और जो नलिका का छिद्र होता है वो कुलत्थ छिद्र के समान बताया है। इसके बाद अष्टांग संग्रह ने जबकि आचार्य चरक ने जो है वो धूम्रपान 3 प्रकार का बताया है, सुश्रुत ने 5 प्रकार का बताया है। अष्टांग संग्रह ने जो धूम्रपान बताया है वो 3 प्रकार का बताया है। उन्होंने कहा धूम्रपान 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, शोधन तीक्ष्ण जो विरेचनिक है उनकी उसके जो नलिका है उसकी लंबाई 24 अंगुल है। भ्रंगण या मृदु जो स्नेहिक है उसकी जो नलिका की लंबाई है वो 32 अंगुल है। शामन या मध्यम जो प्रायोगिक है उसके नलिका की लंबाई 24 अंगुल है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जैसे वीएसपी है तो विरेचनिक और स्नेहिक में जो नलिका की लंबाई है वो सब में समान है, जबकि जो प्रायोगिक है वो चरक ने 36 अंगुल बताई है, सुश्रुत ने 48 अंगुल बताई है और वाघभट्ट ने जो है वो 40 अंगुल की बताई है। उसके बाद आचार्य वाघभट्ट ने कहा है कि मैं पुनः 3 प्रकार के जो धूम्रपान है उसका वर्णन कर रहा हूँ। जैसे काशंग और वामक उन्होंने बताया, दोनों उन्होंने 10-10 अंगुल बताया। उसके बाद उन्होंने व्रण धूपन का भी वर्णन इसी में किया है जो कि उन्होंने 8 अंगुल लंबी नलिका बताई है, जो कि सुश्रुत का वर्णन है उसी के समान है। उसके बाद आचार्य सांगधर ने सीधे कहा है कि जो धूम्रपान होता है वो 6 प्रकार का होता है, यानी कि व्रण धूपन को इन्होंने धूम्रपान में ऐड कर लिया है। जो सबसे पहले 3 का वर्णन है जैसे वीएसपी है वो वाघभट्ट के समान है 24-32-40, यानी कि शोधन और तीक्ष्ण यानी कि जो विरेचनी है उसके नलिका की लंबाई 24 अंगुल। भ्रंगण मृदु है जो स्नेहिक है उसके नलिका की लंबाई 32 अंगुल है। समन या मध्यम है जिसको प्रायोगिक कहेंगे उसके नलिका की लंबाई 24 अंगुल है। काशक ने जो माना है इन्होंने सुश्रुत के जैसा 16 अंगुल माना है, और वामनी जो माना है इन्होंने वाघभट्ट के अकॉर्डिंग यानी अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग 10 अंगुल माना है। धूम्रपान नलिका की लंबाई इन्होंने अलग बताई है, जबकि वाघभट्ट और सुश्रुत ने 8-8 अंगुल बताई थी, इन्होंने जो बताई है वो 10 अंगुल बताई है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं धूम्रपान अयोग्य के लक्षण। धूम्रपान अयोग्य के लक्षणों में अविशुद्ध सरो यस्य कंठो स कफो भवेत, स्मितो मस्तस्य च अपीतम धूमम आदिश्यते। अतियोग के लक्षणों में लिखा है तिष्यते मूर्ते जंतु रक्तम च श्रवेत अत्यर्थम। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, जंतु रक्त का मतलब होता है ताज़ा रक्त। ताज़ा रक्त नासिका या मुख से निकलने लगता है, ये अतियोग के लक्षण है। शीर्षा भ्रमति अत्यर्थम मूर्छम च उपजायते, इंद्रियाणाम उपघातान्ते धूम अत्यर्थम निषेविते। तो यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी है, एक जंतु रक्त याद रखना है और एक आचार्य चरक ने इसके बाद नश्य का वर्णन करते हुए कहा है कि नश्य जो है वो साधारण ऋतुओं में करना चाहिए। प्रावट, शरद, बसंत ये साधारण ऋतु हैं, इन ऋतुओं में नश्य करना चाहिए। जब गत मेघे नभस्तले यानी कि आकाश में जब बादल हों तब नश्य करना चाहिए। नश्य करना किससे है, अणुतेल से नश्य करना चाहिए। आचार्य चरक ने इसके बाद नश्य करने के लाभों का वर्णन किया है। न शु श्वेता न कपिला केशा शमसु व पुनः, शमसु का मतलब होता है दाढ़ी के बाल। मन्नय स्तंभ सिरसूल अर्दित हनुस्तंभ पीनस अर्धाव वेद के चा सिर कंपस्य चा शम्यति जीरते चो उत्तमांगेशु जरा न लपते बलम। इसका मतलब है कि इंसान के बूढ़े हो जाने पर भी जो उत्तमांग है यानी कि ऊर्ध्व चतुर्गत है वहाँ पे अगर नश्य किया जाता है तो जरा के लक्षण यानी कि बुढ़ापे के लक्षण नहीं आते हैं। आचार्य चरक ने इसके बाद कहा द्वारा ही शीर्षो नासम, जबकि वाघभट्ट ने कहा नासा ही शीर्षो, यानी कि जो नाक है
वही सिर का द्वार है। इसका आचार्य चरक ने नश्य जो है वो 5 प्रकार का बताया, याद रखेंगे। आचार्य चरक ने नश्य जो 5 प्रकार होता है, नावन है, अवपीड़ है, धमापन है, धूमपान है और प्रतिमर्शन नश्य है। इसमें जो नावन नश्य होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक स्नेहन प्रकार का होता है और दूसरा स्वेदन प्रकार का होता है। और जो अवपीड़ नश्य है वो भी 2 प्रकार का होता है, शोधन और स्तंभन। उसके बाद दमापन जो नश्य होता है वो नश्य चूर्ण से किया जाता है। चूर्ण का जो प्रवेश है वो नासिका में कराया जाता है। इसके लिए 6 अंगुल लंबी नलिका का प्रयोग किया जाता है। किसी पत्र, कागज या हथेली पर चूर्ण रखकर उसको नाक के समीप लाकर इस नली से नाक में उस चूर्ण को फूंक देते हैं, इसे धमापन कहते हैं। उसके बाद धूमपान आता है। धूमपान हम अभी पढ़ के आए हैं, 3 प्रकार का होता है, वीएसपी। प्रतिमर्श नश्य, प्रतिमर्श नश्य जो है स्वास्थ्यवत की दृष्टि से प्रतिमर्श नश्य ही करना चाहिए। ये निर्दोष होता है, निर्दोष यानी कि दोषों को बढ़ाने वाला नहीं होता है। कर्मानुसार नश्य, कर्मानुसार नश्य जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है रेचन या विरेचन, दूसरा है तर्पण और तीसरा है समन। जो रेचन या विरेचन होता है ये कहाँ किया जाता है, स्तंभ में, सुप्त में, गुर्ता में और अन्य जो होते कफज विकारों वहाँ पे किया जाता है। तर्पण जो नश्य है वो सिरकम, अर्दित और वात के जो विकार होते हैं वहाँ पे किया जाता है। शमन नश्य जो होता है रक्त, पित्त आदि के रोगों में तर्पण नश्य किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं आश्रय भेद से। आश्रय भेद से जो शिरोविरेचन है, शिरोविरेचन है वो 7 प्रकार के होते हैं। आश्रय का मतलब जो प्लांट है उसके किस भाग से हमें वो द्रव्य प्राप्त हो रहा है जिससे नश्य किया जाए, जैसे मूल है, त्वक है, पत्र है, पुष्प है, फल है। ये तो 5 जो होते हैं पंचांग हैं। इसके बाद उन्होंने जोड़ा है कंद और निर्यास। तो 7 प्रकार के हो गए। आश्रय भेद से शिरोविरेचन 7 प्रकार के होते हैं। ऐसा चरक ने अपने विमान स्थान 8 में कहा है। नश्य योग्य आयु, नश्य योग्य आयु का वर्णन करते हुए वाघभट्ट ने कहा है कि 7 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक नश्य करना चाहिए, जबकि शांगदन ने कहा है कि 8 वर्ष से 80 वर्ष तक नश्य करना चाहिए। अब आचार्य चरक ने जो नश्य है वो अणुतेल से लेने के लिए कहा है। तो अणुतेल, इसके बाद आचार्य चरक ने अणुतेल निर्माण विधि का वर्णन किया। उन्होंने कई सारी औषधियों को वर्णन किया है, जिसमें चंदन सबसे पहले लिखा है। चंदन आदि औषधियों को 100 गुना जल में पाक करना चाहिए। और 100 गुना किसका, जो जितना तेल लेंगे उसका 100 गुना जल लेने के लिए कहा है, पाक करना चाहिए। और तब तक पाक करना चाहिए जब तक जो क्वाथ है वो केवल 10 गुना न बच जाए। ये 10 गुना मात्रा भी जो है वो लिए गए तेल की ही मात्रा है। जब ये 10 गुना बच जाए तो इस क्वाथ की 1/10 मात्रा, यानी कि क्वाथ को 10 भागों में वो कर लेना, डिवाइड कर लेना है। तो जो टोटल क्वाथ की 1/10 मात्रा है उससे तेल का पाक करना है। जब ऐसा 9 बार पाक हो जाता है तो जो 10वीं बार पाक करना है तो उसमें जो बचा हुआ 1/10 भाग है वो लेना है और आजा क्षीर मिलाना है उसमें, और फिर पुनः पाक करना है। इतना पाक करने के बाद अणुतेल का निर्माण हो जाता है। उसकी मात्रा जो है वो अर्धपल है। अर्धपल यानी कि 2 तोला, 2 तोला मात्रा जो है एक दिन में, एक दिन की मात्रा है ये। अब इसके बाद नश्य विधि का वर्णन किया गया है, जिसमें 2 तोला की मात्रा जो है 3 भागों में विभक्त कर दिन में 3 बार, एक दिन छोड़कर 7 दिन तक लेनी चाहिए। यानी कि रोज नश्य नहीं लेना है, अल्टरनेट डेज पे नश्य लेना है और 7 दिन तक लेना है। अल्टरनेट डेज पर अगर 7 दिन तक नश्य लेंगे तो इस प्रकार से टोटल 13 दिन लगेंगे। और एक दिन में केवल 2 तोले की मात्रा, उस 2 तोले की मात्रा को 3 भागों में वो कर लेना डिवाइड, और दिन भर में 3 बार नश्य लेने का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। इसके बाद आचार्य चरक ने तांबुल का वर्णन किया है। तो यह रखेंगे सबसे पहले तांबुल का सर्वप्रथम वर्णन आचार्य चरक ने किया है, जबकि तंबाकू का सर्वप्रथम वर्णन योग रत्नाकर ने किया है। उन्होंने तांबुल में क्या क्या लेने का है, उन्होंने जाति, कटुक, पूग, लवंग इनका फल होना चाहिए, कंकोल का फल होना चाहिए, कपूर का निर्यास होना चाहिए और सूक्ष्म इलाकों, इन सबको तंबुल के साथ लेने के लिए कहा है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने योग्य है, आचार्य चरक ने इन सभी द्रव्यों को भी तंबुल के साथ लेने को कहा है, और क्या बोलते हैं तांबुल को स्वतंत्र रूप से लेने का भी वर्णन आचार्य चरक ने किया है। जबकि वाघभट्ट और सुश्रुत ने कहा है कि इन सभी द्रव्यों को एक साथ लेने को कहा है, यानी कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से लेने का वर्णन नहीं किया है। सुपारी का स्वतंत्र रूप से सेवन स्मृति ग्रंथों में अनुचित बताया गया है, याद रखेंगे इसको। इसके बाद सुश्रुत ने तांबुल सेवन के लाभों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि रक्त पित्त जिसको क्षीण हो गया हो, मूर्छा से पीड़ित हो, रुक्ष हो, दुर्बल हो, आश्यशोष हो गया हो, वहाँ पे तांबुल का प्रयोग करना चाहिए। फिर आचार्य चरक ने तांबुल के बाद स्नेह गंडूस का वर्णन किया। स्नेह गंडूस में उन्होंने बताया, देखिए सभी प्रकार के
गंडूसों में आचार्य चरक ने तैल गंडूस को सर्वश्रेष्ठ माना है। उन्होंने इसके लाभों का वर्णन करते हुए कहा है, ना चा दंता क्षयम यान्ति दृढ़मूलम भवंती चा, यानी कि दांत नहीं गिरते हैं इससे, और जो मसूड़े हैं वो भी दृढ़ हो जाते हैं। अब इसके आगे कवल का वर्णन किया गया है। कवल बताया गया है संचारी होता है। संचारी का मतलब होता है इतनी द्रव की मात्रा मुंह में भर लें जिससे वो चलाई जा सके, द्रव्य की मात्रा मुख में, उसे संचारी कहते हैं। और कवल में इस्तेमाल क्या करते हैं, कल्क का इस्तेमाल करते हैं। जो कल्क की मात्रा है वो 1 तोला होती है। जो गंडूस होता है वो असंचारी होता है। असंचारी होता है तो उसमें द्रव यूज़ करते हैं हम लोग, यानी कि पहले में हमने कल्क यूज़ किया था, यहाँ पे द्रव यूज़ करेंगे। तो द्रव में चूर्ण की मात्रा जो होती है वो 1 तोला होती है। जो द्रव होता है उसमें औषधि वो मिलाएंगे चूर्ण, जो द्रव में औषधि चूर्ण मिलाना है उसकी मात्रा जो है 1 तोला है, और वो इतना मुँह में भर लेना है कि वो चलाया ना जा सके, असंचारी, उसे हम गंडूस कहेंगे। आचार्य सुश्रुत ने कल्क के 4 भेदों का वर्णन किया है, स्नेहिक, प्रसादनिक, शोधन और रोपण। स्नेहिक जो होता है वो वात विकारों में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्निग्ध और उष्ण द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। प्रसादन जो होता है वो पित्तज विकारों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मधुर और शीतल द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। शोधन जो होता है वो कफज विकारों में इस्तेमाल किया जाता है। रूक्ष, उष्ण, कटु, अम्ल और लवण इन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। रोपण जो होता है वो मुखगृत वर्णों में इस्तेमाल किया जाता है। उष्ण, मधुर, कटु, तिक्त और कषाय द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कवल गंडूस का तब तक धारण करना चाहिए, कब तक धारण करना चाहिए, कितनी देर तक धारण करना चाहिए, इसके बारे में आचार्य चरक ने 2 बातें बताई हैं कि कवल और गंडूस का तब तक धारण करना चाहिए जब तक जो होता है कंठ दोषों से परिपूर्ण ना हो जाए, या फिर नासिका या नेत्र रंध्र से जल ना निकले। इन दोनों में से कोई भी अगर घटना होती है तभी तक कवल और गंडूस धारण करना चाहिए, उसके बाद बाहर निकालना है। तो क्या क्या है, जब तक कंठ दोषों से परिपूर्ण ना हो जाए, और दूसरा नासिका या नेत्र रंध्र से जल ना निकलने लगे। आचार्य वाग्भट ने जबकि आचार्य सुश्रुत ने कवल को 4 भेद बताए हैं, जबकि आचार्य वाग्भट ने गंडूस के 4 भेदों का वर्णन किया। वही हैं जो आचार्य सुश्रुत के हैं, वही आचार्य वाग्भट के। स्नेहिक वात दोषों में होता है, शमन जो होता है वो पित्तज में, शोधन कफ दोषों में इस्तेमाल किया जाता है, और जो रोपण होता है वो मुखगृत वर्णों में इस्तेमाल किया जाता है। आचार्य शांगधर ने इसके बाद वर्णन करते हुए कहा, उन्होंने कहा चाहे कवल हो चाहे गंडूस हो, दोनों 4 प्रकार के होते हैं, और भेद वही हैं जो सुश्रुत ने बताए हैं और वाग्भट ने बताए, स्नेहिक, समन, शोधन और रोपण। आचार्य शांगधर ने इसके बाद कवल और गंडूस योग की आयु का वर्णन किया है। उन्होंने कहा 5 वर्ष के बाद मृत्यु पर्यंत तक कवल किया जा सकता है। सुश्रुत ने प्रतिसरण नशे का प्रकार है, वो 4 प्रकार बताया, जैसे कल्क है, रसक्रिया है, छौद्र है और चूर्ण है। वाग्भट और शांगधर ने प्रसारण जो है वो 3 प्रकार का होता है, अवलेह है और चूर्ण। अष्टांग संग्रह ने गंडूस आदि विधि अध्याय में मूर्ध तेल जो है वो 4 प्रकार का बताया है। कौन कौन से बताया है, उसमें सिरोअभ्यंग है, सिरोपिच्चू है, सिरोपरिषेक है, सिरोपिच्चू है और सिरोबस्ती है, ये 4 प्रकार के। उन्होंने ये बताया कि उत्तरोत्तर अधिक गुणकारी होते हैं। इसमें आपको ये याद रखना है कि जो मूर्ध तेल है वो 4 प्रकार का होता है, और 4 प्रकारों में नाम क्या क्या हैं, सिरोभ्यंग है, सिरोपरिषेक है, सिरोपिच्चू है, सिरोबस्ती है, और ये उत्तरोत्तर गुणकारी होता है। जबकि इसमें जो सिरोबस्ती है वो सुश्रुत का अवदान है। अवदान का मतलब सर्वप्रथम जिसने सिरोबस्ती का नाम वर्णन किया है वो आचार्य सुश्रुत हैं। इसके बाद आचार्य चरक ने सिर पर तेल धारण करने के लाभों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा, ना खालित्यम ना पालित्यम ना केश प्रपंति चा, दृढ़मूलम दीर्घम कृष्ण केश भवंती चा, निद्रा लागम सुखम स्याय मूर्धानि तेल निनिषेविते इंद्रियाणि प्रसिद्ध्यन्ति। यानी उन्होंने कहा है कि खालित्यम का मतलब होता है सिर का खाली हो जाना, या बालों से खाली जाना। पालित्य का मतलब होता है बालों का सफ़ेद हो जाना। ना केशम प्रपतंती चा, यानी कि बाल नहीं गिरते हैं, बालों के जो मूल हैं वो दृढ़ हो जाते हैं, बाल लंबे होते हैं, कृष्ण होते हैं। इससे निद्रा लाभ, यानी कि अच्छी नींद आती है, सुखकारी नींद आती है। और इंद्रियाणि प्रसिद्धंती, यानी कि इंद्रियों का प्रसादन होता है।
अब इसके बाद आचार्य चरक ने कान में तेल डालने से लाभ का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है न कर्ण रोका वात उत्ता न मनु मन्य हनुसंग्रह न उच्च श्रुति न बाधिर्य श्या नित्य कर्ण तर्पणात्। ये उन्होंने कान में सदा तेल डालने के लाभों का वर्णन किया है। अष्टांग संग्रह ने सूत्र स्थान 31 में ये कहा है कि कर्ण में जो तेल धारण कर रहे हैं वो कब तक करना चाहिए। उन्होंने 2 प्रकार बताया। उन्होंने स्वस्थ वृत्त की दृष्टि से और दूसरा किसी रोग की दृष्टि से। कर्ण में कोई रोग हो गया हो, अगर कर्ण में रोग हो गया हो तो जब तक वेदना शांत ना हो जाए तब तक कान में तेल का धारण करना चाहिए। और स्वस्थ वृत्त की दृष्टि से 100 मात्रा तक, यानी 100 गिनती गिनने तक, इतनी मात्रा तक तेल का धारण करना चाहिए। आचार्य योग रत्नाकर ने कर्ण पूर्ण का समावेश पंचकर्म में किया है। उसके बाद उन्होंने वर्णन किया है अगर कर्ण पूर्ण करना हो रसादि से, रसादि का मतलब है स्वरस आदि से, तो भोजन पाक प्रशस्त है, यानी कि जब खाना पच गया हो उसके बाद स्वरस आदि से कर्ण पूर्ण करना चाहिए। और यदि तैल से कर्ण पूर्ण करना है तो सूर्य अस्त के बाद, यानी कि जब रात्रि की प्रथम बेला हो, सूर्य डूब गया हो, उसके बाद तैल से कर्ण पूर्ण करना चाहिए। आचार्य चरक ने तैल मर्दन की प्रशंसा करते हुए लिखा है भवेत्व उपांग दक्षम दृढ़ क्लेश सहो तथा प्रशांत मारुद्वंदम क्लेश व्यायाम सहनम। यानी कि नित्य तैल मर्दन करने से जो उपांग हैं वो दक्ष हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं और क्लेश सहने में समर्थ हो जाते हैं। वायु की शांति होती है और शरीर जो होता है क्लेश व्यायाम को सहने में समर्थ हो जाता है। तैल अभ्यंग का लाभों का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा है जो व्यक्ति नित्य प्रति तैल अभ्यंग करता है वो वृद्ध हो जाने पर भी उसमें वृद्धावस्था के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। इसके बाद आचार्य चरक ने तैल मर्दन का निषेध किया है। तो उन्होंने तैल मर्दन का निषेध शाम दोष में किया है, तरुण ज्वर में किया है, आजीर्ण में किया है, अग्निमंद में किया है, संतर्पण समुत्थ्य रोगा नाम, यानी कि जो रोग संतर्पण जन्य होते हैं वहाँ पे उन्होंने तैल मर्दन का निषेध किया है। आचार्य चरक ने इसके बाद पैरों में तैल मर्दन के लाभ का वर्णन किया है। उन्होंने कहा दृष्टि प्रसाद लभते, यानी कि तैल मर्दन से दृष्टि प्रसाद लभते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया। इसके बाद मारुतो च उपशमति गृदसीवाद पाद स्फुटन और सिरा स्नायु संकुचन। पैरों में तेल अभ्यंग करने से गृदसीवात नहीं होती है, पाद स्फुटन नहीं होता है और सिरा स्नायु संकोच नहीं होता है। आचार्य सुश्रुत ने तैल मर्दन से होने वाले लाभों में लिखा है निद्रा कर देह सुख से चक्षु श्रम सुक्तिनुम। यहाँ पे चक्षु से इम्पोर्टेंट है, जबकि आचार्य ने पैरों में तेल मर्दन से दृष्टि प्रसाद लभते कहा है, परंतु आचार्य सुश्रुत ने तैल मर्दन को चक्षुष्य कहा है। उसके बाद शरीर परिमार्जन। आचार्य चरक ने शरीर परिमार्जन का वर्ण करते लिखा हुआ है ये दौर्गंध गौरव तंद्रा कांडू मल आरोचक का नाश करने वाला होता है। स्वेद विवत्सा हंति यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये शरीर परिमार्जन के लाभ हैं। आचार्य चरक ने स्नान से होने वाले लाभों का वर्णन करते हुए कहा है पवित्र वैश्य आयुषम श्रम सेदु मल्लापहम शरीर बल संधानश स्नान ओजस्करण परम। यहाँ पे पवित्र वैश्य आयुषम बहुत इंपॉर्टेंट है और ओज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही वर्णन जैसे पवित्र वैश्य आयुषम किया है वैसे मेद पवित्र आयुषम पैर और मल मार्गों की शुद्धि के लिए कहा गया है और पौष्टिक वैश्य आयुषम क्षौर कर्म से लाभ के लिए कहा गया है। यहाँ पे स्नान के लाभ में ओज का वर्णन किया गया है। आचार्य चरक ने ओज का वर्णन जो है स्नान से लाभों में किया और ओज का वर्णन रत्न आभूषण धारण में भी। योग रत्नाकर ने स्नान के 10 गुणों का वर्णन किया है। 10 गुणों के वर्णन में उन्होंने पाप हरणम दुःस्वप्न विध्वंसम शौच आयतनम मलापहम संवर्धन तेजसम रूप धौतकर शरीर सुखदा काम अग्नि संदीपनम स्त्रैणम मन मंत्र गहनम और श्रमहरम। ये 10 का, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है
कि योग रत्नाकर ने स्नान के 10 गुणों का वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने स्नान के गुणों का वर्णन करते हुए उसको हृदय बताया है, मलहर बताया है, सर्व इंद्रिय विशोधनम बताया है, पापमोपशमन बताया है और पुंसत्व वर्धन करने वाला बताया। आचार्य सुश्रुत ने पापों समन का वर्णन स्नान और क्षौर कर्म दोनों में किया है। आचार्य चरक ने स्वच्छ वस्त्र धारण करने से लाभों में श्रीमद परिषद सस्तम ऐसा कहा है, और सुगंधित द्रव्य लेप माला धारण करने से लाभ में वृक्ष बताया है। वृक्ष सौगंध्यम आयुष्यम काम में पुष्टि बलप्रदम, तो इसमें वृक्ष इंपॉर्टेंट है, काम में पुष्टि बलप्रदम ये इतना इम्पॉर्टेंट है। आचार्य चरक ने रत्न आभूषण धारण करने से लाभों में श्रीमद व्यसन सूदनम, श्रीमद का मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति, व्यसन सूदनम का मतलब दुखों को दूर करने वाला, हर्ष काम में और ओजस्य बताया है। यहाँ पे ओज का वर्णन किया है। इससे पहले हमने ओज का वर्णन स्नान में भी किया था कि स्नान जो होता है वो ओजकर होता है, वैसे ही रत्न आभूषण धारण भी ओजकर होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने रत्न आभूषण धारण को रक्षोग्नम बताया, ओजस्य बताया और प्रीतिवर्धनम बताया है। इसके बाद आचार्य चरक ने पैर एवं मल मार्गों की शुद्धि के लाभों में मेद्य बताया है। पवित्र आयुषम लक्ष्मी, यहाँ पे लक्ष्मी नहीं है, अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो अलक्ष्मी, और कलिनाशनम यानी दरिद्रता को नाश करने वाला, कली का मतलब होता है रोग आदि को नाश करने वाला, पैर और मल मार्गों की शुद्धि के लाभ बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत चिकित्सा 24 में पाद प्रक्षालन को चक्षुष्य प्रसादनम बताया, वृक्ष बताया, रक्षोग्न बताया और प्रीतिवर्धनम बताया। जबकि रक्षणों प्रीतिवर्धनम इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा है, पादत्व धारण में भी आचार्य सुश्रुत ने बताया है। इसके बाद आचार्य चरक ने क्षौर कर्म का वर्णन किया है। क्षौर कर्म का मतलब होता है दाढ़ी मूछ बनाना, तो ये इन्होंने पौष्टिक बताया, पौष्टिक वृक्ष आयुषम शुचि रूप विरंजनम। इस जैसे क्षौर कर्म पौष्टिक होता है, वैसे ही आचार्य चरक ने स्नान को हृदय बताया है और मल मार्गों की शुद्धि को मेद्य बताया है। चरक ने कहा है कि जो क्षौर कर्म होता है पक्ष में, एक पक्ष यानी 15 दिन, एक पक्ष में 3 बार करना चाहिए, जबकि आचार्य भेल ने कहा है कि 3 पक्ष में 1 बार करना चाहिए। भेल जैसा वर्णन ही आचार्य चक्रपाणि का भी मिलता है। इसको इस तरह से ले सकते हैं। सदृश की दृष्टि से आचार्य चरक ने क्षौर कर्म जो है एक पक्ष में 5 दिन में 1 बार, एक पक्ष में 3 बार करने को बोला है। जबकि जो भेल और चक्रपाणि का वर्णन है वो ऐसा प्रतीत होता है वो योगियों या ऋषियों के लिए है, जहाँ पे उन्होंने 3 मास में 1 बार क्षौर कर्म करने का वर्णन किया है। इसके बाद आता है पादत्व धारण। पादत्व यानी कि चप्पल या खड़ाऊ धारण करना, तो इसे आचार्य चरक ने चक्षुष्य कहा है। बल्य पराक्रम सुखम वृक्षम, ऐसा वर्णन आचार्य चरक का है। तो पादत्व धारण चक्षुष्य होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। जबकि सुश्रुत ने पादत्व धारण को वृक्ष रक्षोग्न प्रीतिवर्धनम कहा है। ऐसा ही वर्णन जो होता है आचार्य सुश्रुत ने पाद प्रक्षालन में भी किया है। इसके बाद आचार्य चरक ने जो चक्षुष्य है वो पादत्व धारण में कहा है, पर दृष्टि प्रसाद लभते जो हम अभी पढ़ के आए हैं वो पादाभ्यंग में कहा है। आचार्य सुश्रुत ने चक्षुष्य जो है वो पादाभ्यंग को कहा है, छत्र धारण को कहा है, और शीतल जैसे सिर से स्नान करने को इन्होंने चक्षुष्य कहा है। जबकि चक्षु प्रसादन किसको कहा है? पाद प्रक्षालन को आचार्य सुश्रुत ने चक्षु प्रसादनम कहा है। आचार्य चरक ने छाता या छत्र धारण के लाभ, तो छत्र धारण के लाभ में सबसे पहले उन्होंने इति प्रशमन का है, वृक्ष का है, गुप्त आवरण संक्रम और घर्म कहते हैं धूप को, घर्म अनिल रजो अम्बुग्नम, ये इन्होंने छत्र धारण से लाभ। इसके बाद आचार्य चरक ने दंड धारण से लाभ का वर्णन किया है। उन्होंने क्या है, इस खलत संप्रतिष्ठम शत्रुणाम च निषूदनम, यानी कि गिरने से बचाता है। आगे का है अविष्ठम्बम आयुष्यम भल अग्नम दंड धारणम,
तो ये अविष्टम्भ यानी कि सहारा देने का काम करता है। अष्टांग हृदय का श्लोक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा अविष्टम्भम पुरुषस्य वायु अग्नि धारणम। नेक्स्ट लाइन में लिखा है उन्होंने मूर्तस्य क्लेद वहन और स्वेदस्य क्लेद विधृति। इसको याद ऐसे रखते हैं जैसे वर्षा काल में पसीना आने के कारण शरीर चिपचिपा हो जाता है तो स्वेदस्य क्लेद विधृति। और जो मूत्र होता है शरीर से सभी हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने का काम करता है क्लेद वहन, तो मूत्रस्य क्लेद वहन। इसके बाद अष्टांग हृदय में आगे लिखा हुआ है अभ्यास प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाश नहीं, यानी कि जिस कर्म का बार बार अभ्यास कर लिया जाता है उसमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है और यही सफलता का कारक है। जैसे अच्छे बुरे रत्न होते हैं उनका ज्ञान रत्नों को देखने से होता है बार बार, जबकि उनके बारे में पढ़ लेने से मात्र रत्नों का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है जो उपमा दी गई है नगरी नगरस्य एव रथस्य एव रथी यथा स्वशरीरस्य मेधावी कृते वहितो भवेत। यानी कि जिस प्रकार नगरी का मतलब होता है नगर पालक या फिर नगर रक्षक, नगर की रक्षा करता है। जैसे रथ की रक्षा, रथी का मतलब होता है जो रथ चलाने वाला होता है वो रथ की रक्षा करता है, वैसे ही मेधावी यानी कि मेधावान व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे वृत्ति उपाय निषेवते या स्व अधर्म विरोध न, यानी कि वृत्ति के लिए, वृत्ति यानी कि जीवन यापन के लिए इस प्रकार के उपाय करने चाहिए जो धर्म के अविरोधी हों। सम स्व अध्ययनम चैव सुखमेव श्रमे नृते, यानी कि सुख की इच्छा से वेदों का निरंतर बार बार अभ्यास करना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 2 का श्लोक है सुखर्ता ही सर्वभूतानां मता सर्व प्रवृत्त्या सुखा च न धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवति। इन्होंने यहाँ पे इंसान के जो सुख पाने की इच्छा रखने वाला इंसान है उसके लिए कहा है कि इंसान की सारी प्रवृत्तियाँ, मनुष्य की सारी प्रवृत्तियाँ सुख प्राप्ति के लिए होती हैं, पर जो सुख होता है वो बिना धर्म के नहीं हो सकता है। इसीलिए सभी कार्यों में धर्म को प्रधान रखकर ही कार्य करनी चाहिए। ऐसा ही श्लोक आचार्य चरक ने सूत्रस्थान 28 में कहा है। उन्होंने कहा सुखहर्ता सर्वभूतानां मता सर्वप्रवृत्त्या ज्ञान अज्ञान विशेषस्तु मार्ग अमार्ग प्रवृत्ति। जहाँ पे आचार्य वाग्भट ने धर्म की बात की है, आचार्य वाग्भट ने धर्म की बात की है, वहीं पे आचार्य चरक ने ज्ञान अज्ञान यानी कि उस मनुष्य को कितना ज्ञान है इस पर जोर दिया। उन्होंने कहा वो ज्ञान होने से वो अच्छे मार्ग में ही गमन करेगा, वहीं से सुख प्राप्ति की इच्छा रखेगा, और अगर अज्ञान है तो वो अमार्ग में भी गमन कर सकता है। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। ये जो नोट्स है ये डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।